नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल GS.Educare में। इसको मित्रों प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर लें और इस वीडियो को अंत तक देखें। और आज हम इन्वायरमेंट में बात करेंगे, जीएस में इन्वायरमेंट की और नेक्स्ट चैप्टर। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर वन है कि भारत में वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं। वृक्षादित क्षेत्र मतलब सबसे ज़्यादा जो वृक्ष सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। भारत को, जैसे भारत को अगर 4 भागों में बांटा जाए, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिण और मध्य का भाग, या पूर्वी दक्कन का पठार, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, तो इस हिसाब से सबसे ज़्यादा वृक्षादित क्षेत्र कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी दक्कन का क्षेत्र। लेकिन हम एक सर्वे के अनुसार जो पढ़ेंगे कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो 2021 थी, ठीक है ना, 2021, इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो देश के 14 जियोग्राफिकल जो क्षेत्र हैं उसमें जो पहला स्थान है, ठीक है ना, वो पहला स्थान है मध्य उच्च भूमियाँ। मध्य उच्च भूमियाँ जो मध्य प्रदेश के आसपास का क्षेत्र आता है, उसका जो एरिया है वो लगभग आपका 11,534 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है ना। हम दूसरे नंबर पे आता है पूर्वी दक्कन। पूर्वी दक्कन का जो क्षेत्र है 10,663 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। उसके बाद आता है क्षेत्र आपका पश्चिमी घाट, उसके बाद आता है पश्चिमी हिमालय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि भारत में मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ पाया जाता है। जो मैंग्रोव वन होते हैं, ठीक है ना, मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं। अक्सर आप जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं वो अपने क्या करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं, जहाँ पे मुहाने पे गिरती हैं। और उसी डेल्टा में क्या होता है कि मैंग्रोव वन यानी जो सुंदर वन डेल्टा में जो सुंदरी नामक वृक्ष होता है उसको हम मैंग्रोव वन कहते हैं। तो इसमें पूछ रहा कि दूसरा सबसे बड़ा, ठीक है ना। पहला सबको पता है कि पहला कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल का जो सुंदर वन डेल्टा है। और दूसरा कहाँ होता है, गुजरात के तट पे, ठीक है ना। दूसरा कहाँ पे होता है गुजरात के तट पे। तीसरा कहाँ होता है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह पे। चौथा कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश में। चौथा कहाँ पे होता है मित्रों, चौथा होता है आपका आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना। तो पहला कहाँ पे हो गया, पहला हो गया आपका पश्चिम बंगाल में सुंदरबन का डेल्टा, दूसरा हो गया गुजरात के तट, तीसरा हो गया आपका अंडमान निकोबार, और चौथा हो गया आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। नेक्स्ट की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि उत्तर प्रदेश में कुल वन क्षेत्र अपने क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। कहने का ये मतलब है कि उत्तर प्रदेश में उसके क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत जंगल है, ठीक है ना। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6.88, ठीक है मित्रों, क्या है 6.88 है। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019, ठीक है ना, 2019 और 2021। आप सोच रहे होंगे 2020 का नाम क्यों नहीं लिए। तो जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट होती है मित्र, वो हर 2 साल पे आती है। कितने पे आती है, 2 वर्षों में ही जारी होती है। ये क्वेश्चन आपका ये बन गया, क्योंकि हमेशा पूछता है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट कितने वर्ष में प्रकाशित होती है, तो 2 वर्षों में प्रकाशित होती है, ठीक है ना। हर साल ये प्रकाशित नहीं होती, इसीलिए क्या लिखा है 2019 और 21। इस रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है ना, जो भारत का रिकॉर्डेड क्षेत्र है, जो रिकॉर्ड में है, वो टोटल है आपका 16,582,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। ये लगभग पूरे जो भारत यूपी का क्षेत्रफल है उसका लगभग 6.88% आता है। ये लगभग कितना आ गया, लगभग ओवरऑल अराउंडिंग 7% क्षेत्रफल क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का जंगल है, ठीक है ना। और जो भारत का एक मानक है कितना होना चाहिए, 33% होना चाहिए धरातल पे, एक पर्यावरण के हिसाब से, जो कि उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश में बहुत कम पेड़ पौधे और जंगल हैं, ठीक है ना, वन है। चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है कि भारत में सबसे बड़ी मछली कौन सी होती है। चलिए, भारत में सबसे जो बड़ी मछली होती है वो होती है वेल शार्क, ठीक है ना, वेल शार्क। अच्छा, ये भारत की नहीं, पूरे विश्व की, ठीक है ना, पूरे विश्व की सबसे बड़ी मछली होती है। भारत तो छोड़ दीजिए, पूरे विश्व की सबसे बड़ी मछली होती है। और ये लगभग कितना होती है, 50 फीट तक लंबी होती है, ठीक है ना, 50 फीट तक लंबी होती है। अच्छा, आप कहेंगे भारत में ये मतलब ये किस समय आती हैं। एक्चुअली सबसे बड़ी बात हम जो बता दें कि जैसे ये भारत है, भारत का जो दक्षिण भारत है, ये आपका यहाँ पे जो गुजरात का तट है, और हमारा अफ्रीका कुछ इधर है, और ऑस्ट्रेलिया इधर है। तो जो व्हेल शार्क होती हैं वो पूरे वर्ल्ड में सबसे मतलब ज़्यादा जो है उनका जो निवास स्थान है वो
अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप के आसपास और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के आसपास इनका निवास स्थल है, प्राकृतिक निवास स्थल। लेकिन ये मार्च से लेकर मई में ये क्या करते हैं, गुजरात के तट पे आते हैं, किस लिए, प्रजनन के लिए। मार्च से लेके, मैं लिख दे रहा हूँ, मार्च से मई तक कहाँ पे आते हैं, ये गुजरात के तट पे आते हैं प्रजनन के लिए। तो या यूँ कह सकते हैं कि जो गुजरात का तट है वहाँ पर सबसे ज़्यादा व्हेल शार्क जो है मार्च से लेकर मई के बीच में देखा जा सकता है। क्यों, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप से और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से, दोनों देशों से जो इनका प्राकृतिक आवास है व्हेल शार्क का, वो मार्च से लेकर मई तक यहाँ पे आते हैं प्रजनन के लिए। फिर उसके बाद मई के बाद ये वापस अपने प्राकृतिक आवास में चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 के। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत में सबसे ज़्यादा घड़ियाल कहाँ पाए जाते हैं। देखिए ये पाए जाते हैं, प्रजनन नहीं, प्रजनन वाला जो केस होता है वो चंबल नदी में होता है। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं। तो पाए जाते हैं गंगा नदी में, ठीक है ना, गंगा नदी में ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और दूसरी बात मैं बता दूं कि ये भारत, बांग्लादेश और नेपाल, ठीक है ना, भारत, बांग्लादेश और नेपाल में ये सबसे ज़्यादा घड़ियाल पाए जाते हैं। ठीक है, और ये घड़ियाल क्या है, मगरमच्छ की एक क्या है, ये प्रजाति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं कि यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो किस स्थान पर जाना चाहिए। देखिए, आप प्राकृतिक आवास की बात किया है, ठीक है ना, प्राकृतिक आवास में ही वो अपना प्रजनन करते हैं। ठीक है ना, तो ये जो है वो ऑप्शन नंबर बी, चंबल नदी। ठीक है ना, इसका जो सही आंसर है वो चंबल नदी। तो हम आपको बता दें कि घड़ियालों की जो ज़्यादातर संख्या भारत के चंबल नदी और चंबल नदी के ही पास में जो है एक गिरवा नदी है। ठीक है, ये गिरवा नदी, ये दोनों का जो तटीय क्षेत्र होता है वहाँ पे क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा प्रजनन करते हैं और वहीं पे सबसे ज़्यादा इनकी जनसंख्या पाई जाती है। किसकी, घड़ियाल की सबसे ज़्यादा यहीं पे पाई जाती है। ठीक है ना। अच्छा, एक संस्था है, उस संस्था का नाम आपको मैं बता दूं कि IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ने क्या किया है, घड़ियाल को अति संकटाग्रस्त की श्रेणी में रखा है। यानी ये अब संकट की श्रेणी में आ गए हैं, यानी विलुप्त होने की कगार पे आ गए हैं। IUCN के अकॉर्डिंग जो है इनको अति संकटाग्रस्त की श्रेणी में रखा गया। किसको, घड़ियाल को। ये कहाँ पाए जाते हैं, चंबल और गिरवा नदी के आसपास। ठीक है ना। नेक्स्ट की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के। 8 क्या है कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जन वन योजना का आरंभ किया गया। ठीक है ना, जन वन योजना का आरंभ किया गया। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, झारखंड में। ठीक है ना, तो पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए झारखंड राज्य ने इसे क्या किया, 15 नवंबर 2000, ठीक है ना, 15 नवंबर 2015 को, ठीक है ना, इसको लॉन्च किया। कब, 15 नवंबर 2015 को पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए इसको लॉन्च किया। ये डेट अक्सर पूछता है, 15 नवंबर 2015, ये आप जरूर याद रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 के। क्वेश्चन नंबर 9 के, निम्नलिखित राज्यों में से किसके द्वारा अपना वन अपना घन योजना प्रारंभ किया गया। ठीक है ना, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश में इसको वहाँ के मुख्यमंत्री ने अनावृत किया। और इसका उद्देश्य क्या था, तो वन रोपण की क्रियाविधि को बढ़ाना। वन रोपण मतलब सबसे ज़्यादा पौधा लगाने की क्रिया को, यानी एक अभियान चलाया गया जिसमें सारा मतलब पौधा लगाने का एक अभियान चलाया गया वो हिमाचल प्रदेश में, और जिसको नाम क्या दिया गया, अपना वन अपना घन। ठीक है मित्रों, ये अक्सर पूछता रहता है, जितनी भी योजनाएं हैं किसी स्टेट से रिलेटेड है, तो इसको आप जरूर याद रख लीजिएगा। ये प्रमुख उन लोगों में से है जो पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए स्टेट वाइज जो है चलाया गया प्रोग्राम था। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। वन्य जीव संरक्षण, देखिए अब मैं माइनर जो डिफरेंट है, जैसे कहीं कहीं मिलेगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, कहीं मिलेगा वन संरक्षण अधिनियम। तो जो माइनर डिफरेंट है मैं आपको वहाँ पे जो है आज बता रहा हूँ। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1972। ठीक है ना, ये क्या हुआ था, वन्य जीव संरक्षण 1972 में लॉन्च हुआ था। ये क्यों हुआ था, हम जो हमारे जंगल में या वन में जो जीव रहते हैं उनको संरक्षण के लिए एक अधिनियम लाया गया
ठीक है ना। और कब लाया गया? 1972 में, उनको बचाव के लिए, उनके रख रखाव के लिए, उनकी देखभाल के लिए। ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हम कि भारत में वन संरक्षण अधिनियम, देखिए वो वन्य जीव संरक्षण था, जो हम जीवों को संरक्षण के लिए हम अधिनियम बनाए थे। अब इसमें वन संरक्षण यानी सिर्फ जंगल को बचाने के लिए। तो ये अधिनियम पारित हुआ था कब? 1980 में। कब हुआ था? 1980 में पारित हुआ था। ठीक है ना। इसमें इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वन का संरक्षण, यानी जंगलों को कैसे बचाया जाए, उनके संरक्षण के लिए, क्योंकि जब वन बचेंगे तभी हमारा क्या होगा? पर्यावरण संतुलन बनेगा। ठीक है। तो ये अधिनियम लाया था 1980 में हमारे संसद द्वारा। चलिए नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? देखिए वो तो कब पारित हुआ था, अभी संस्थान कहाँ पे है? तो ये संस्थान कहाँ पे है? देहरादून। देहरादून कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। ठीक है ना, उत्तराखंड में पड़ता है। तो ये वन्य जीव संस्थान कहाँ पे है? देहरादून में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत से एग्जाम्स में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या कि भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो वन अनुसंधान संस्थान भी कहाँ पे हमारे? देहरादून। देहरादून कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। ठीक है। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 14 के। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पर्यावरण से संबंधित नहीं है? कहने का ये संस्था है कि इन चारों में से कौन सी ऐसी संस्था है कि जो पर्यावरण से संबंधित नहीं है? चलिए मैं बात करता हूँ शुरुआत की, कि विज्ञान और पर्यावरण केंद्र, ये तो है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान, ये भी है। भारतीय वन्यजीव संस्थान, ये भी है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग, देखिए इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यही नहीं है। ठीक है ना। इसका काम क्या है? इस सर्वे करना, इस सर्वे का विभाग है। ठीक है ना, पर्यावरण से संबंधित नहीं है। ठीक है मित्रों, तो ये आज का रहा हमारा इन्वायरमेंट का क्वेश्चन। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद अपना कमेंट जो है ज़रा साझा करें, और मेरे चैनल GS.Educare को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और अंत तक देखने के बाद अपना कमेंट जो है ज़रूर लिखें। ठीक है मित्रों, थैंक यू सो मच।